नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के मिलक नसीराबाद गौ संरक्षण केंद्र में 3 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई। इस मामले की सूचना जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो उन्होंने गौशाला पहुंच हंगामा काट दिया। इसी के साथ क्या कुछ खास है, हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में देखें। हम दलाल नहीं है, दलाल पैसा कोतवाल अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, मोटरसाइकिल कोतवाल आते हैं, हमारी वीडियो बना रहे हो। भैया नमस्ते रखिए, भैया नमस्ते रखिए। उनको 29 तारीख को वहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक टाइप के सांड भी हैं जो गौवंश वहाँ रखे गए हैं। उसमें कमज़ोर गौवंश को कभी कभी चारा भी नहीं खाने देते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। तो 29 तारीख को 2 नर गौवंश जो लगभग 1 साल की उम्र थी उनकी और एक मादा गौवंश जिसकी 3 साल की उम्र थी, उनको उन सांडों ने पटक दिया था, उठा के फेंक दिया था। तो उनको काफ़ी चोट आई थी आंतरिक रूप से, जिनका 29 तारीख से ही हमारे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार और उनके स्टाफ के द्वारा वहां पर उपचार किया जा रहा था। संयोग से उपचार के बाद भी कल उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में उनका हमने पैनल बना करके 3 डॉक्टरों का पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है हमारे पास में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरनल चोट ज़्यादा लगने की वजह से जो है उनकी डेथ हुई होगी। हिंदू संगठन के लोगों ने वहाँ हंगामे में किया, उनका ये कहना था कि वहाँ चारे की कमी है, साफ़ सफाई की कमी है, काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। इस संबंध में मुझे इतना कहना है कि मैं भी वहाँ मौके पर जब था तो सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी वहाँ और भूसा उपलब्ध था और भूसा नाद में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था कहीं कहीं, और कुछ नादों में भूसा पड़ा हुआ था जिसमें कहीं कहीं चोकर भी मिलाई गई थी। लेकिन भूसे का जो रूटीन है वो सुबह 8 बजे चारे के लिए दे दिया जाता है खाने के लिए उनको, गौवंश के लिए, और उसके यह घटना घटित हुई है लगभग 1:30-2 बजे के आसपास। लेकिन उस समय तक पशु चारा खा चुके थे, कहीं भूसा था कहीं पर नहीं था और भूसे की व्यवस्था है वहाँ पर। और ईओ वहाँ मौजूद थे शासकीय अधिकारी, उन्होंने मुझे बताया उसी समय कि सर 50 कुंटल भूसा हमारा आज ही शाम तक आ रहा है यहाँ पर जो है, और हम डेली स्टोर मंगा करके स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद में जिससे कि साल भर के लिए भूसा संरक्षित हो जाए और आगे व्यवस्था पूरी साल के लिए विधिवत चलती रहे, क्योंकि इस समय भूसा मिल सकता है, बाद में भूसा मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। रही बात हरे चारे की, तो हरे चारा इनका शाहबाद क्षेत्र में एक कांटेक्ट है किसी के साथ में, वहाँ से हरा चारा आता है इनका, लेकिन उसके घर में शादी थी इसलिए वो कल हरा चारा नहीं आ पाया। लेकिन हमने ये कहा है उनको जो है कि आप अल्टरनेटिव व्यवस्था करें और अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के बाद में अगर कहीं से हरा चारा नहीं आ पा रहा है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा मंगाया जाए, ये उनको हमने निर्देशित कर दिया गया है। साथ में साफ़ सफाई की जो बात थी, जो कमी पाई गई थी, तो वहाँ काफ़ी लोगों ने यह कहा कि इनको ना रखा जाए, जो केयर टेकर हैं 5 इनको हटा दिया जाए क्योंकि ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हमने ईओ नगर पालिका मिलक से तुरंत उनको लिखित में भी निर्देश दिए हैं। हमने मौखिक उस समय बताया कि इनको हटा दीजिएगा, जिससे कि काम करने वाले योग्य और जिसमें गौ प्रेम भी हो, जो गौ सेवा भी करने का भाव हो, उनको रखा जाए, जिससे कि इनकी व्यवस्था और देखरेख अच्छी प्रकार हो सके। गौशाला में अभी कितनी गायें मौजूद हैं वहाँ पे? इस समय टोटल जो गौवंश हैं वहाँ 229 थे, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई। तो आज की डेट में वहाँ पर 226 गौवंश मौजूद हैं।